हेलो, हम लोग क्लास 10 लेसन 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछली वीडियो में मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम देखा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था? परमाणु भार के हिसाब से पीरियोडिक टेबल व्यवस्थित किया था। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? परमाणु क्रमांक के हिसाब से तत्व जो व्यवस्थित किए गए हैं। तो किसने दिया है? हेनरी मोजले ने। इस आधार पर इन्होंने एक नया संशोधित नियम दिया, या जिसे क्या कहते हैं हम? आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो तत्व हैं उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब वो फिर दोबारा वही गुण दोहराने लगते हैं। किसके अनुसार? परमाणु क्रमांक के। आधुनिक आवर्त सारणी के गुण क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? देखिए 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ये 18 ऊर्ध्वाधर जो कॉलम है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ग। तो वर्ग की विशेषताएं क्या है? तो वर्ग की विशेषताएं हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की विशेषताएं या गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, वर्गों को उपवर्गों में विभाजित नहीं किया गया है। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें क्या हुआ है? वर्गों को उपवर्गों में नहीं विभाजित किया गया है। लेकिन जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या किया था? वर्गों को उपवर्गों में विभाजित किया था, उपवर्ग ए और बी में। लेकिन आधुनिक में ऐसा नहीं है। आधुनिक में क्या है? वर्गों को उपवर्गों में विभाजित ही नहीं किया गया है। दूसरा है, किसी वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कोई भी वर्ग है, उस वर्ग के जितने भी सभी तत्व हैं उनके क्या होता है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं किसी अदर, उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तीसरा है, किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। किसी भी वर्ग के सभी तत्वों की क्या होती है? संयोजकता भी समान होती है। चौथा है, तत्वों के भौतिक गुण जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन होता है। कितने? 7 क्षैतिज पंक्तियां, उन्हें क्या बोलते हैं हम? आवर्त बोलते हैं। तो उन आवर्तों की विशेषताएं क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषताएं या गुण निम्नलिखित है। पहला है, आवर्त में तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। लेकिन वर्ग में क्या था? समान था। आवर्त में समान नहीं होती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परंतु कक्षकों की संख्या समान होती है। लेकिन कक्षक है जो के, एल, एम, एन, इनकी संख्या जो है समान होती है। दूसरा है, संयोजी कक्षक में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि होती है। साथ में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 यूनिट की वृद्धि होती है। अतः भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके कक्षकों की संख्या समान हो, समान आवर्त में रखे जाते हैं। जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उनके क्या होते हैं? कक्षकों की संख्या अगर समान हो तो वो समान आवर्त में रखे जाते हैं। कक्षक की संख्या मतलब के, एल, एम, एन जो कक्षक होते हैं उनकी संख्या समान हो तो। तीसरा है, संयोजी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलने के साथ ही तत्वों के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संख्या अगर बदल जा रही है तो उनके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। चौथा है, विभिन्न आवर्तों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो सकती है। इसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के आधार पर समझाया जा सकता है। देखिए यहाँ दिया है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। ये नियम किसने दिया था? बोरबरी का नियम है। हो सकती है जहाँ जहाँ n बराबर क्या हुआ है? n बराबर दिए गए परमाणु के कक्षकों की संख्या होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि k कक्षक बोले तो k कोष में 2 × 1² बराबर 2, तो ये क्या है? अति लघु आवर्त हो गया। तरह यल कक्षक बोले तो यल कोष में 2 × 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8, ये क्या होता है? ये लघु आवर्त हो गया। यम है, यम कक्षक के कोष में 2 × 3 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 9 × 18, ये क्या हो गया? दीर्घ आवर्त कहलाएगा। परंतु अंतिम कक्षा में अधिकतम केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन इनका एक रूल है कि परंतु अंतिम कक्षा जो भी हो उस तत्व का, उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। अतः इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है। इन्हें क्या कह सकते हैं हम? लघु आवर्त कह सकते हैं। पांचवा है, चतुर्थ एवं पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं एवं इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं हम? दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे में है, छठे तथा सातवें आवर्त में 32 तत्व हो सकते हैं। अतः इन्हें भी दीर्घ आवर्त कहा जाता है।
देखिए ये आधुनिक आवर्त सारणी है जो अक्रिय गैस है, इसके लिए भी एक कर दिया गया हीलियम है, नियान है, आर्गन है। ये बढ़ रहा है, इसका जी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है। एक यूनिट में वृद्धि होती है इसके परमाणु क्रमांक में बाएं से दाएं जाने पे। देखिए इसमें कह रहा 18 ऊर्ध्वाधर कालम है। देखिए 1 2 फिर ये 10 12 ये 6 18। देखिए यहाँ लिया है 18। इसमें क्या है 18 ऊर्ध्वाधर कालम है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये वर्ग है। और नीचे के देखिए ये 7 है, 7 आवर्त है। ये 7 क्षैतिज जो है वो क्या है, आवर्त है। देखिए यहाँ पर दिया है लेंथ है ना जो दिया है। इसके बाद देखिए 57 है, उसके बाद 57 के बाद 58 आता है ना, तो यहाँ पे नहीं लिया गया है क्योंकि पीरियोडिक टेबल ये नीचे दिया है वही चीज। यहाँ 58 है। किसी तत्व के जो है वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। देखिए इसमें सबकी संयोजकता समान है। लिथियम की संयोजकता भी एक होती है, सोडियम की भी एक, पोटेशियम की एक। चौथे चौथे और इस चौथे आवर्त है, मान लीजिए इसमें 18 तत्व है, तो हमें पांचवें आवर्त का हमें तत्व का परमाणु क्रमांक पता करवाना है। तो ये इसका हमें पता है कि 19 है, तो इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 37 है। तो ये वाला जो आएगा, जैसे ये सोडियम है, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो ये 19 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं +8 का, और यहाँ पे हम कर सकते हैं +18। पांचवा छठवें दोनों में के लिए +18। इस 37 में भी 18 जोड़ेंगे तो आपको 55 आ जाएगा। सातवें के लिए क्या है, ये 32, इसमें आप 32 जोड़ेंगे तो 87 आ जाएगा आपका ये।